चलिए बात कर लेते हैं इंदौर की। बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयनगर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। क्रिकेट मैच की टिकट की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच T20 का महामुकाबला होने जा रहा है और इसको लेकर आरोपियों के पास से 60 ओरिजिनल और करीब 30 से ज्यादा नकली टिकट बरामद किए गए हैं। आरोपी फर्जी मैच टिकट को 4 से 5 गुना दाम पर बेच रहे थे। थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने एक युवक के जरिए पूरे नेटवर्क को ट्रैप किया है। करीब 5000 में 2 टिकट का सौदा हुआ था। थाना प्रभारी खुद ग्राहक बन के पहुंचे थे। आरोपियों ने अब तक 3 सैकड़ा टिकट बेचने की बात कबूल कर ली है। टिकट की कालाबाजारी में और भी कई नाम उजागर हुए हैं। विजयनगर पुलिस इस मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को मैच है और उसको लेकर टिकट की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर कुछ आरोपियों के कब्जे से न सिर्फ नकली टिकट मिले हैं बल्कि ओरिजिनल टिकट भी बरामद किए गए हैं। जब पुलिस खुद ग्राहक बनकर पहुंची तब इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 अक्टूबर को जो भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है उस मैच की टिकट की कालाबाजारी चल रही है। तो हमारे द्वारा एक ट्रैप बिछाया गया जिसमें हमारे द्वारा दलाल से बात की गई और उसमें उसके द्वारा 5000 रुपये पहले पूर्व में पेटीएम के जरिए जमा कराए गए। उन आरोपी को हमारे द्वारा ट्रैप में फंसा के पुनीत और प्रणय को, जो इंदौर के रहने वाले हैं, इनको हमारे द्वारा पकड़ा और उन आरोपियों से 60 टिकट बरामद हुए। जिन टिकटों ओरिजिनल थे, कुछ इसके क्लोन बने हुए थे, वो टिकट हमारे द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों ने ये टिकट कहाँ से प्राप्त किए, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं, इस संबंध में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है 420 की और विभिन्न धाराओं की। और इसके अलावा पूर्व में भी इनके द्वारा 150-200 टिकट बिक्री करने के लिए ओरिजिनल और क्लोन बताया गया है। इस संबंध में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे सहयोगी विकास सिंह इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विकास, अगर इस मामले की हम बात करते हैं तो क्रिकेट का खेल जरूर होना है, लेकिन क्रिकेट के खेल से पहले कालाबाजारी का खेल निश्चित इंदौर में धड़ल्ले से चल रहा है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। क्रिकेट की टिकट की कालाबाजारी का पूरा मामला उजागर हुआ है। हालांकि उजागर अभी जरूर हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये अमूमन अक्सर जब भी क्रिकेट मैच इंदौर में आयोजित होते हैं इस तरह की टिकट की कालाबाजारी देखने को मिलती ही है। यही वजह है कि जब क्रिकेट की टिकट की बिक्री को लेकर के साइट्स जैसे ही ओपन हुई थी, उसके महज 10 मिनट के भीतर ही सारी टिकट जो है वो बिक गई थी और साइट जो है वो क्रैश हो गई थी। तो उसी वक्त से ये कालाबाजारी की आशंका जाहिर की जा रही थी कि बल्क में लोगों ने टिकट ले लिए हैं और ये जो जरूरतमंद हैं, जो प्रशंसक हैं, जो जबरा फैन की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल सके थे। यही वजह थी कि उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो महंगे दामों में टिकट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे। उसी का फायदा उठाते हुए जो कालाबाजारी करने वाले जो गिरोह हैं उसके जो सक्रिय सदस्य हैं वो सभी सक्रिय हुए थे और टिकट की कालाबाजारी शुरू हो गई थी। हालांकि अब अगर ऐसे में देखा जाए तो कल क्रिकेट मैच होने जा रहा है और आज से एक दिन पहले अर्थात रविवार शाम को क्रिकेट के टिकट की कालाबाजारी करते हुए 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी लोग दोनों ही आरोपी एक बीमा एजेंट है और एक कपड़ा व्यवसायी है। विजयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अब तक जो शुरुआती पूछताछ में जानकारी मिली है कि लगभग 300 से ज्यादा की टिकट जो है वो ये दोनों आरोपी अब तक बेच चुके हैं। और ये महज 2 ही आरोपी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग अब तक टिकट की कालाबाजारी कर चुके थे। कुल मिला के इसको लेकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया जा सका है कि आखिर कैसे कालाबाजारी को रोका जाए और कैसे जो तमाम जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं, वो आसानी से मैच का आनंद ले सके। निश्चित ये बात मानी जा सकती है कि एक बड़े पैमाने पर कालाबाजारी शुरू रही होगी। शुक्रिया आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से अगली बड़ी खबर है। ऑनलाइन सट्टे पर दुर्ग पुलिस ने नकेल कसी है। 9 सटोरिये रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्ग पुलिस के रेड में ये सभी आरोपी पकड़ाए गए हैं। लैपटॉप, मोबाइल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान इनके हवाले से जब्त किया गया है। महादेव ऐप से ये सभी आरोपी जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहने वाला है। अब तक 100 से ज्यादा सटोरिये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक बार फिर से ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस की नकेल। अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस अभियान के तहत और एक बार फिर से 9 सटोरिये दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में।
ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, निश्चित ही बड़ी कार्रवाई, 9 सटोरिया एक बार फिर से गिरफ्तार। लगातार दुर्ग पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक 100 से अधिक लोगों को पकड़ा जा सका है। महादेव ऐप के माध्यम से ये पूरा सट्टे का कारोबार चल रहा है, जिसके तार जो है देश के विभिन्न महानगरों के साथ साथ विदेशों तक भी फैले हुए हैं। इसी को ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज जो कार्रवाई की गई है उसमें 9 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त किया गया है। इस पूरे मामले का पुलिस थोड़ी देर बाद खुलासा करेगी, लेकिन पुलिस की एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है कि 9 आरोपी फिर से पकड़े गए हैं। लगातार जहां जहां सूचना मिल रही है, पुलिस इसमें खास तकनीक का उपयोग करते हुए आरोपियों तक पहुंच रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो अवंतिका, अभी तक करीब 100 से अधिक लोगों पर यह कार्रवाई की जा चुकी है और लगातार ये इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पूरे मामले का खुलासा तभी होगा जब पुलिस थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे मामले की जानकारी देगी। बिल्कुल, यानी कि बड़े पैमाने पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। पोर्नोग्राफी मामले में 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का मामला और 21 लोग एक बार फिर से पुलिस गिरफ्त में। वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। जिले के अलग अलग थाना इलाकों में अभियान चलाया गया। एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पोर्नोग्राफी मामला, उसको लेकर एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है। 21 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या जानकारी पूरे मामले पर? रोहित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें रोहित से। लेकिन देखिए 21 आरोपी एक बार फिर से गिरफ्तार हुए हैं। पोर्नोग्राफी का ये मामला एक बड़ा नेटवर्क जिसका खुलासा पुलिस ने किया है और अलग अलग थाना इलाकों में जब ये अभियान चलाया गया तब जाकर 21 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। बड़ी सफलता पुलिस के लिए। एक एक कर पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े आरोपी सामने आ रहे हैं। गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। डेंगू से जिले में पहली मौत हो चुकी है। 9 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हुई है, जिसका दिल्ली में इलाज चल रहा था, लेकिन इस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। 30 सितंबर को हर्ष की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी। उसके बाद दिल्ली में उसे भर्ती कराया गया था। और अगर ग्वालियर की हम चर्चा करते हैं तो जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 116 पर पहुंच गया है। तो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। ज्यादा जानकारी इस पर हम ले लेते हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या स्थिति फिलहाल ग्वालियर की? सुशील, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तो आपको बता दें कि ग्वालियर की स्थिति पर अगर हम चर्चा करते हैं तो 116 यहां पर आंकड़ा हो चुका है डेंगू मरीजों का। लगातार डेंगू का प्रकोप ग्वालियर पर देखने को मिल रहा है। एक बच्चा 9 साल का जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा था, डेंगू के चलते उसने दम तोड़ दिया। इसलिए चिंताजनक स्थिति है। लगातार कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य अमले की तरफ से भी इस बीमारी पर काबू पाया जा सके, लेकिन डेंगू से बचने के जो भी उपाय लगातार बताए जाते रहे हैं निगम की तरफ से, उनका पालन आप जरूर करें। अपने स्तर पर सावधानी बरतें, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। सुशील, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुशील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो निश्चित ही ये जानना चाहूंगी विस्तार से कि किस तरह से हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 116 मरीजों का आंकड़ा यहाँ पर पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश थमने के बाद अब डेंगू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में इस सीजन में अभी तक डेंगू के 116 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। और एक दुखद खबर ये भी आई है कि 30 सितंबर को ग्वालियर का जो 9 साल का बच्चा है जिसे डेंगू की पुष्टि हुई थी ग्वालियर में, उसे दिल्ली रेफर किया गया था इलाज के लिए। और दिल्ली में कल रात उस बच्चे की मौत हो गई, 9 साल के बच्चे की। तो इस तरह से इस सीजन में अभी डेंगू की ये पहली मौत ग्वालियर में हुई है। लेकिन डेंगू का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 116 मरीज अभी तक इस सीजन में हो चुके हैं। और जिस तरह से बारिश थमने के बाद अब मच्छर पनप रहे हैं तो लगातार डेंगू का असर बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर काबू करने के लिए लगातार मशक्कत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बारिश थमने के बाद अब डेंगू का असर लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, यानी चिंताजनक स्थिति होती जा रही है ग्वालियर के। शुक्रिया आपको सुशील इस जानकारी के लिए।
और अगली खबर राजधानी भोपाल से है। बड़ी जानकारी है कि हेलमेट को लेकर अब मध्य प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश जारी हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर भोपाल इंदौर के साथ साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी हो चुके हैं। सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। साथ ही स्कूल कॉलेज में भी जो टीचर्स और स्टूडेंट्स पहुंचते हैं उनके लिए भी हेलमेट का उपयोग करना बेहद ही अनिवार्य। हेलमेट नहीं लगाने पर अब आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई होगी। और अब भोपाल से एक और बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बाढ़ बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। फसल नुकसान का सीएम मुआवजा देंगे और किसानों से सीएम संवाद भी करेंगे। तो एक विशेष कार्यक्रम जिसका आयोजन राजधानी भोपाल में और बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसानों को। और इधर आगर में कई बुजुर्गों को पिछले 9 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। सिस्टम फिर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि सिस्टम के इन बुजुर्ग शिकारों को क्या न्याय मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। वो भी तब जब अभी अभी वृद्धजन दिवस की खुमारी से देश उभरा है। क्या फर्क पड़ता है? हृदय रक्त की शुद्धि कर रहा हो, धमनियों में लहू बह रहा हो, फेफड़े स्पंदित हो रहे हों, आंखें देख रही हों, नाक सूंघ रही हो, पैर चल रहे हों, सब बेकार है क्योंकि सिस्टम ने कह दिया मर गए हो तुम। 8 महीने से नहीं मिली, क्यों बंद हो गई? यूं कह के मर गया हो तो। कौन है ये सिस्टम जिसके पास ठेका है जिंदगी मौत, पढ़ाई लिखाई, शादी, तलाक, कमाई गंवाई का? बहुत बेरहम शय है ये सिस्टम। मैंने खूब कोशिश की, मन की बताई तो कि कुछ पता नहीं, कोई पता ही नहीं। पेंशन ने क्या मिलेगा काकी मिली नहीं। मैं 2-3 बार नगर पालिका में गई, भटकी आई है, बड़ोदरा बैंक में भी गई, वहाँ भी इसके पीछे कारण क्या आया सामने पेंशन नहीं मिलने के? तो मैंने खूब कोशिश की, मन की बताई तो कि कुछ पता नहीं, कोई पता ही नहीं, बताया नहीं कोई ने भी। जिनेंद्र जैन, थावरजी, आबिदाबी, दुर्गाबाई रामचंद्र, कमलाबाई गोवर्धन, रुखमाबाई कागजों में मृत बता दिए गए। और इस सिस्टम की हैरत सुनिए कि नगर पालिका मृत बता सकती है, जिंदा करने का अधिकार उसके पास नहीं। आश्वासन मिला है। देखिए, अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि 6 लोगों को मृत बता करके उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो इसके लिए वैसे प्रक्रिया तो है, अगर कोई जैसे किन्हीं कारणों से अगर ऐसी पेंशन बंद की जा रही है तो उसको वैधानिक तरीके से प्रारंभ कराया जा सकता है। अब इनको क्यों मृत घोषित किया गया, इसके बारे में जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की बस्ती में आश्वासन के बादलों की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि इनके बरसते बरसते पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तकनीक के हाथों सौंपा गया और सिस्टम के सहारे थोपा गया दुर्भाग्य सौभाग्य में कब बदलेगा? सालों से ये सवाल जस का तस बना है। गरीबी हटाओ से अंत्योदय तक। आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में फिलहाल